Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड वीडियो है और अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें इस रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने से पहले जो उनकी लाइफ में फेज होता है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज इस टर्म को हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स और वेजिटेटिव फेज को हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कौन सा पीरियड है? ये वो पीरियड है, ये वो फेज है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जब वो ग्रो होते हैं और मैच्योर होते हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब ये जो फेज है ये सभी ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज छोटा होता है जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये फेज काफ़ी बड़ा होता है बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। अब ये जो फेज है जब ये एंड होगा तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज एक साइन है या मार्किंग है कि अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा। तो जो एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज ये मार्क करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया है और अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो प्लांट के केस में हमें कैसे पता चलता है कि एक प्लांट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया? जब उसमें फ्लावर्स आने लग जाए। जब किसी प्लांट में फ्लावर्स आते हैं तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि वो जो प्लांट है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है। जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स के केस में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब एक ऑर्गेनिज्म या फिर इन केस ऑफ ह्यूमन भी, जब एक जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, टीनेज फेज में एंटर करता है, तो उसकी बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं जो कि शो करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा मींस एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो अब जो नेक्स्ट फेज आएगा उसे हम कहते हैं सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड एज। तो रिप्रोडक्टिव फेज के खत्म होने के बाद जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज ओल्ड एज। अब हमारी बॉडी में ओल्ड एज में क्या चेंजेस हो रहे हैं? जो भी हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, जो हमारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन, जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम, अब ये सभी स्लो डाउन होने लग जाएंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें 3 फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज, जिनमें प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। थर्ड इज ओल्ड फेज या फिर सेनेसेंस फेज। इसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। तो ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अब प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो चेंजेस हो रहे हैं सभी फेजेस में, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट फेज, तो ये जो 3 फेजेस हैं, तो ये चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स। आपने 11th में भी जो आपका चैप्टर है 22 उसमें आपने पढ़ा होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो वेरियस हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये सभी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में बहुत ही वेरियस चेंजेस लाने के लिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। और एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव फेज है और जो भी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ये सब हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आप इस पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हो, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में सभी फेजेस को दिखाया गया है। प्लांट्स के केस में पोलन ग्रेन और एग फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड फॉर्म होगा, फिर एक मतलब सीडलिंग जो स्मॉल सैपलिंग आएगा, उससे अडल्ट प्लांट, अडल्ट ट्री बनेगा। ह्यूमन के केस में स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। फिर जो बेबी है, जब आफ्टर डिलीवरी जो बेबी बॉर्न होगा, इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, टीनेजर, फिर अडल्ट स्टेज
और अडल्ट के बाद ओल्ड एज। ठीक है, तो आप ये फेजेस क्लियरली देख सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म सर्टेन फेजेस से गुजरते हैं। नेक्स्ट, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इन केस ऑफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स में दो टाइप की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये जो साइकिल है ये प्राइमेट्स में होती है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन। अब ये साइकिल में जो आपकी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो शेड ऑफ होती है ईच एंड एवरी मंथ इफ प्रेगनेंसी डजंट ऑकर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर इज लॉस ऑफ ब्लड इन ईच एंड एवरी साइकिल। अब ये साइकिल प्रेजेंट होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं हम ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है इन प्यूबर्टी, और फर्स्ट साइकिल को हम कहते हैं मेनार्क। पूरी साइक्लिक पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो लास्ट साइकिल होती है वो खत्म होती है मेनोपॉज पे, और एट द एज ऑफ 50 इन केस ऑफ ह्यूमन मतलब फीमेल्स मेनोपॉज हो जाता है 50 की एज में। तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये पॉइंट्स हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे काउ, शीप, डॉग और कैट। इनके केस में जो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम, वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई ब्लड लॉस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ ब्लड। और ये किन में देखा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स में। ठीक है, उसको हम समझेंगे सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं। एंड इट ऑकर टिल डेथ, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ से पहले तक ये साइकिल होती है फीमेल्स में। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल्स क्या है, ये साइकिल रिलेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है ओवरीज में जो साइकिल हो रही है ओवेरियन साइकिल, यूट्रस में होती है मेंस्ट्रुअल एंड ईस्ट्रस साइकिल, और ये प्रेगनेंसी सभी पूरे इवेंट्स को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर। अभी हमने जो ये दो साइकिल पढ़ी, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सीजनल ब्रीडर्स में होती है ईस्ट्रस साइकिल। अब देखो नाम से आपको क्लियर होगा, वर्ड कह रहा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, और सीजनल ब्रीडर जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हैं जैसे ह्यूमन, एप, ओरांगोटान्स, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ये थ्रू आउट जो ह्यूमन फीमेल है या एप है, ओरांगोटान है, द ह्यूमन फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट, है ना। और इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स यहाँ पे शीप, गोट, हॉर्सेस और भी जो भी एग्जाम्पल हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, वो एक स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीड करते हैं। उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, द ऑर्गेनिज्म हैव टू फाइंड अ मेट, और तभी ब्रीडिंग सीजन होगा, तभी और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। अब ऐसे ही हमारे प्लांट्स के केस में भी कुछ कंटिन्यूअस ब्रीडिंग प्लांट होते हैं और कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंगो का एग्जांपल दिया, हमें मैंगो सिर्फ समर में ही मिलेगा, और टाइम पे मैंगो में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हमें मैंगो इस तरह से नेचुरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स का डिफरेंट आई थिंक क्लियर होगा कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो थ्रू आउट द सीजन ब्रीड करते हैं, और सीजनल ब्रीडर जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स के 3 कैटेगरी हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल, कुछ होते हैं बाइनियल और कुछ होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। अब इन तीनों का मतलब क्या है? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल जो है विद इन अ सीजन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल ग्रोइंग सीजन होता है उनका। ठीक है, तो वो उस सीजन में मतलब ग्रो हुए, मेच्योर हुए, रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होके फ्लावर प्रोड्यूस किया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, है ना, तो इनकी लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगते हैं। तो विद इन 2 years ऑफ ग्रोइंग सीजन वो अपने सारे लाइफ फेजेस से जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्लियरली लिखे ही हैं मैंने। नेक्स्ट इज पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 years होती है, मतलब उनकी लाइफ साइकिल काफ़ी बड़ी है। वो उनका जुवेनाइल फेज
काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होते हैं आफ्टर मोर देन 2 years, मतलब कितने भी साल लग सकते हैं, 3 साल, 2 साल, ठीक है, 2 साल, 3 साल या 4 साल, इससे ज़्यादा। और उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बहुत लेट आता है या लाइफ में एक ही बार आता है। अब पेरिनियल प्लांट्स का एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास वो बैम्बू है। तो जैसे कुछ बैम्बू स्पीशीज़ हैं वो अपनी लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं और वो बहुत ही लार्ज नंबर में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल वही बैम्बू स्पीशीज़ का दिया है जो अभी अभी मैंने बताया। कुछ कुछ बैम्बू स्पीशीज बहुत ही अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न शो करती है, मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव फेज है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कुछ बैम्बू स्पीशीज़ हैं जिनमें 50 to 100 ईयर्स में वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स वो ऑफस्प्रिंग एक ही बार प्रोड्यूस करते हैं और फिर दे डाई। अब एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। इसका कॉमन नेम है नीला कुरांजी। ये फ्लावर है जो ग्रो करता है हिली एरियाज में इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये फ्लावर का जो पैटर्न है, लाइफ साइकिल है, मतलब जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और जो ओल्ड एज है। अब इसकी जो ये फेज है इसमें इसका रिप्रोडक्टिव फेज हर 12 ईयर बाद आता है, 12 साल बाद, मतलब हर 12 साल बाद ये जो प्लांट है ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है और लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। तो जो फ्लावरिंग पैटर्न मतलब ये नोट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है फर्स्ट 2006 में, उसके 12 साल बाद अभी 2018 में हुआ था और अब 12 साल बाद होगा 2030 में। अब आप ऐसी ऐड करके आगे के ईयर्स निकाल सकते हैं कि नीला कुरांजी ये जो फ्लावर है ये कब नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करेगा। और ये बहुत ही सुंदर होता है, जो हिली एरिया है बहुत अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। अभी इसकी पिक्चर्स भी हम आगे देखेंगे। अब एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। वो मैंने आपको पहले भी बताया, रिप्रोडक्टिव फेज में जब एक ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, जब वो एक्टिवली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज भी बहुत वेरी करता है हर एक एनिमल में, हर एक प्लांट्स में। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरांजी, ये पूरा हिली एरिया में इतने ब्यूटीफुल वायलेट कलर फ्लावर्स आते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।